प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। एक आदर्श अपचाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तब निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति के मान को बताना है। किस तरह सोल्व करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, इस पूरे न्यूमेरिकल को इस डायग्राम से पहले समझो। देखो, प्राथमिक कुंडली इधर है और द्वितीयक कुंडली इधर है। एक बात समझो, देखो प्राथमिक इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, तो प्राथमिक के लिए हम P लिखेंगे, P प्राइमरी। द्वितीयक को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी, तो द्वितीयक के लिए हम लिखेंगे S, S बोले तो सेकेंडरी, P प्राइमरी, S सेकेंडरी। सही, कंफ्यूज नहीं होना। तो प्यारे बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 20:1, तो हमने यहां पर लिख दिया। इसका मतलब यह है कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो 20 है और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी? 1 है। सही, वो कहता है जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। कितना? 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, तो हमने यहां पर 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगा दिया। तो तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती। जो धारा ये निकल रही है, निर्गत धारा कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों? ये हो जाती है आपकी 8 एम्पीयर। सही है, 8 और यहां पर लिख दो ए बोले तो एम्पीयर हो जाती है। तो फिर अब हमें इसके मान को और इसके मान को बताना है। कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों? जो मान थे हमने यहां पर लिख दिए। अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में धारा IP। फॉर्मूला होता है NS/NP इक्वल टू IP/IS। अब देखो बहुत ध्यान समझो भाई। NS बोले तो आपकी यह है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। P प्राइमरी पहली में कितनी है? 20 है, 20 लिख दोगे। IP हमें ज्ञात करना है। और प्यारे बच्चों, IS निर्गत धारा कितनी? 8 एम्पियर, तो हमने यहां पे लिख दिया 8। देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? देखो IP इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8/20। सही है, 8/20 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप बहुत आसान से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 चौक 8 और ये हो जाएगा यहां पर 10, तो ये बना आपका 4/10। तो कितना आ जाएगा? IP आ जाएगा 0.4 एम्पियर। सही है, तो यहां पर जो IP है उसका मान कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब आप दूसरा नंबर जो हमसे पूछा है निर्गत शक्ति। सही है, P आउट हम लिखेंगे। फॉर्मूला होता है P आउट बराबर VS/IS। अब प्यारे बच्चों, हमें VS तो नहीं दे रखा है, सही, और हमें IS तो पता है 8 एम्पियर है, लेकिन VS नहीं पता। कैसे करेंगे इसे समझो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें पहले VS के मान को कैलकुलेट करना होगा, मतलब द्वितीयक कुंडली में जो विभव है, विभवांतर है, उसके मान को बताना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसे लिखेंगे हम। तो ब्लैक पेन से आप लिखेंगे सूत्र। सही, यहां पे लिख दो VS के मान की गणना। हमें पहले इसके मान की गणना करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों हमारे पास NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। सही है, जितने फेरे, जितना विभव होगा उतने ही फेरे होंगे, क्योंकि आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, जैसे आपको दिखाई भी दे रहे हैं। अब देखिए हमारे पास NS कितना है प्यारे बच्चों? 1 है, तो 1 लिख देंगे। ब्लैक पेन से कर दूं, चलो। और NP कितना है हमारे पास? 20 है, 20 लिख दो। उसके बाद VS तो हमें कैलकुलेट करना है,
और वीपी सर हमें पता है 250 है, 250। अगर आप देखें तो इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, सही। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VS बराबर हो जाएगा आपका 25/2। अब इसे डिवाइड करो, देखो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट आ जाएगा 2 पंजे 10 वोल्ट। तो इतना वोल्ट आ गया VS, सही है। VS आपका इतना आ गया। अब आपको VS पता चला, अब आपको IS पता चल गया, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, VS व IS का मान सूत्र में रखने पर, रख दीजिए जरा। तो निर्गत शक्ति जो होती है द्वितीयक कुंडली में विभव और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, ये तो हम जानते हैं। और आपके पास क्या था, IS कितना आया था प्यारे बच्चों, 8 एम्पियर, सही। वो दे रखा उसने 8 एम्पियर, देखिए यही मान है बिल्कुल। जब आप प्यारे बच्चों इसी गुणा करोगे तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। चाहे हिंदी में लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो इस तरह से, पी आउट बराबर 100 वाट। 100, गर्मी में ना हाथ पसीने से फिसलता, गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा तो फिसल लिया। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व कर लेंगे, नहीं तो आप सर्च कर लेना, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से कर लेना। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।